नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हिंदुस्तान अफेयर्स में स्वागत है। आज हम बात करेंगे इजराइल और हमास के बीच चल रहे युद्ध के बारे में। हम जानेंगे कि ये युद्ध अभी क्यों हो रहा है, क्योंकि पहले जो हमला है वो इजराइल की तरफ से होता था, लेकिन इस बार हमला हमास की तरफ से हुआ है इजराइल पर। लगभग 5000 से भी ज़्यादा रॉकेट फायर किए गए हैं इजराइल पर। इस वीडियो में हम युद्ध के पीछे की जियोपॉलिटिकली क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं उनके बारे में भी बात करेंगे। और क्या भारत और यूरोप को कनेक्ट करने वाला आईमैक प्रोजेक्ट इंडिया मिडल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर पर इजराइल फलस्तीन वार का कोई प्रभाव पड़ेगा या नहीं, इसके बारे में भी बात करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, ज़्यादा हिस्ट्री में ना जाते हुए थोड़ा इंट्रो कर लेते हैं इजराइल और फलस्तीन के बारे में। सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद यूरोप पर प्रेशर था कि जो इमिग्रेंट ज्यूस हैं, यहूदी हैं, उनके लिए फलस्तीन में एक देश बनाया जाए। सन 1948 में यहूदियों के लिए इजराइल देश बनाया गया। इजराइल के इस्टेब्लिशमेंट के बाद में जो फलस्तीन का पार्ट इजराइल बना, वहाँ के जो लोग थे वो रिफ्यूजी बनकर रह गए और तब से इजराइल और फलस्तीन के बीच में कॉन्फ्लिक्ट जारी है। इजराइल ने फलस्तीन की काफ़ी ज़मीन पर बाद में कब्जा भी कर लिया, लेकिन पिछले कुछ सालों से इजराइल काफ़ी शांत था और बातचीत से मामला सुलझाने पर बात चल रही थी। सब सही चल रहा था। इजराइल अब अरब कंट्रीज से भी अपना रिलेशन सुधारने में लगा हुआ था। इसी बीच भारत ने 2023 की G20 प्रेसिडेंसी संभाली और भारत में G20 की मीटिंग्स होस्ट की जाने लगी। भारत में पिछले माह 9 और 10 सितंबर को G20 दिल्ली समिट होस्ट करी गई, जिसमें हिस्टोरिक डिसीजन लिए गए, जिनमें से दो सबसे ज़्यादा चर्चा में थे। एक तो साउथ अफ्रीका को G20 ग्रुप का परमानेंट मेंबर बनाया गया और दूसरा भारत और यूरोप को कनेक्ट करने वाला आईमैक प्रोजेक्ट पर यूएई, सऊदी अरब, जॉर्डन, इजराइल को एक साथ एक मंच पर लाया गया। भारत के लिए ये एक जियोपॉलिटिकली बड़ी जीत थी। अब आप कहेंगे कि इस बात का इजराइल फलस्तीन वार से क्या संबंध है, क्या कनेक्शन है? इसका कनेक्शन है क्योंकि इस वार की टाइमिंग सब बयां कर रही है। अब यदि टाइमिंग की बात करें तो अभी अभी भारत की G20 प्रेसिडेंसी में आईमैक प्रोजेक्ट लाया गया और आईमैक प्रोजेक्ट चाइना के BRI प्रोजेक्ट को टक्कर देने वाला प्रोजेक्ट है। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव प्रोजेक्ट चाइना द्वारा स्टार्ट किया गया, लेकिन चाइना का ये BRI प्रोजेक्ट अभी सफल नहीं रहा है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। अब एक्सपर्ट्स द्वारा अनुमान लगाया जा रहा है कि कहीं इस हमास अटैक के पीछे चाइना की कोई बड़ी साजिश तो नहीं है। ऐसी पॉसिबिलिटीज हैं क्योंकि चाइना कभी नहीं चाहेगा कि आईमैक प्रोजेक्ट सफल रहे। इंडिया मिडल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर प्रोजेक्ट यदि सफल रहता है तो चाइना के BRI प्रोजेक्ट की कोई वैल्यू नहीं रह जाती है, जो चाइना बिल्कुल नहीं चाहेगा। इजराइल फलस्तीन वार का इम्पैक्ट आईमैक प्रोजेक्ट पर पड़ना तय है, क्योंकि इस वार के चलते सऊदी अरब फलस्तीन का सपोर्ट करेगा, जिससे इजराइल और सऊदी अरब के बीच जो रिलेशन है वो बिगड़ते चले जाएंगे और शायद ख़त्म भी हो जाए, ख़त्म होने की भी संभावना होगी। दोनों देशों के रिलेशन आईमैक प्रोजेक्ट में काफ़ी डिले लेकर आएगा, या फिर हम कह सकते हैं कि आईमैक प्रोजेक्ट का काम ठंडा पड़ना तय है, मतलब काम ठंडा पड़ जाएगा। देखिए, इस बात पर कई आर्टिकल लिखे गए हैं, जैसे लास्ट वीक बिजनेस टुडे पर आर्टिकल छपा कि इंडिया मिडल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर इज इफेक्टिवली डेड, फियर्स ग्रो एज इजराइल डिक्लेयर द वार ऑन हमास। मतलब ये है, जैसे ही इजराइल ने हमास के विरुद्ध वार डिक्लेयर किया, आईमैक प्रोजेक्ट इफेक्टिवली डेड हो गया, मतलब खत्म हो चुका है। आउटलुक इंडिया पर भी इसी तरह का आर्टिकल छपता है और द इकोनॉमिक टाइम्स में भी एक आर्टिकल छपा जिसमें लिखा कि विल इजरायली वार सिंक इंडियाज एम्बिशियस काउंटर टू चाइना। मतलब भारत की मंशा थी चाइना को काउंटर करने की। क्या वो अब इजरायली वार के चलते डूब जाएगी या ख़त्म हो जाएगी? देखिए, इजराइल गाजा वार भारत के एम्बिशियस प्रोजेक्ट आईमैक पर इफेक्ट तो डालेगा। बाकी आपको क्या लगता है, क्या भारत इन डिफ़िकल्ट सिचुएशन के बावजूद भी आईमैक प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए सभी देशों को एक साथ ला पाएगा? कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। यदि वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगली इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। जय हिंद।